नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र जेंडर, विद्यालय एवं समाज के प्रकरण वर्ग की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। वर्ग की अवधारणा। वर्ग शब्द अंग्रेजी के क्लास शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के क्लासिक शब्द से बना है, जिसका अभिप्राय व्यक्तियों की श्रेणी, ए डिवीजन ऑफ द प्यूपिल अथवा शस्त्रधारी समूह से है। विभिन्न विद्वानों ने समाज में वर्ग विभाजन के भिन्न भिन्न आधारों का उल्लेख किया है। उनमें से शिक्षा, बौद्धिक स्तर, सामाजिक स्थिति, आय तथा संपत्ति आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार जन्म के अतिरिक्त उक्त किसी भी अन्य आधार पर समाज में समूह का निर्माण वर्ग कहलाता है। वर्ग को स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं इस प्रकार हैं। विद्वान आगवर्ण के अनुसार ये कहते हैं, एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति होती है। दूसरे विद्वान हैं मैकाइवर एवं पेज। ये कहते हैं, एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। तीसरे विद्वान हैं जेम्स बर्ट के अनुसार, इनके शब्दों में एक सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का समूह अथवा एक विशेष श्रेणी है, जिसकी समाज में एक विशेष स्थिति होती है। यह विशेष स्थिति ही अन्य समूह से उनके संबंधों को निर्धारित करती है। चौथे विद्वान हैं गिन्सबर्ग के अनुसार, एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो व्यवसाय, धन, शिक्षा, जीवन यापन की विधियों, विचारों, भावनाओं, मनोवृत्तियों और व्यवहारों में एक दूसरे के समान होते हैं अथवा इनमें से कुछ आधारों पर एक दूसरे से समानता अनुभव करते हुए अपने को एक समूह का सदस्य समझते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि यह बात स्पष्ट करती है कि समान सामाजिक परिस्थिति वाले समूह ही समाज में वर्गों का निर्माण करते हैं। क्लर्क, अध्यापक, व्यापारी, किसान आदि की सामाजिक परिस्थितियों के भिन्न भिन्न होने से ही समाज में इनके अलग अलग वर्ग बन गए हैं। अब वर्ग की विशेषताएं। वर्ग की विशेषताएं इस प्रकार हैं। वर्ग की अवधारणा को और अधिक स्पष्टतः समझने के लिए हम यहाँ वर्ग की कुछ प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। पॉइंट नंबर 1, समूह का उतार चढ़ाव। समाज में वर्गों की एक श्रेणी होती है जिसमें कुछ वर्ग ऊपर एवं कुछ वर्ग मध्यम एवं कुछ वर्ग निम्नतम स्थान पर होते हैं। उच्च वर्ग के लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं शक्ति अन्य वर्गों की तुलना में सर्वाधिक होती है और उसके सदस्यों की संख्या भी बहुत कम होती है। निम्न वर्गों के सदस्यों की संख्या अधिक होती है। इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं संपत्ति भी कम होती है तथा आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे कई सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार वर्ग की संरचना एक पिरामिड की भांति होती है। बिंदु नंबर 2, समान परिस्थिति। एक वर्ग के लोगों की सामाजिक परिस्थिति
निर्धारण करने के लिए एक समान पृष्ठभूमि होती है। परिस्थिति निर्धारण के कई आधार होते हैं। संपत्ति को आधार माने तो उन लोगों की सामाजिक परिस्थिति ऊंची होगी जिनके पास अधिक संपत्ति होती है। इसी प्रकार शिक्षा को आधार माने तो शिक्षितों एवं अशिक्षितों की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं परिस्थिति भिन्न भिन्न होती है। बिंदु नंबर 3, उच्चता हीनता की भावना, फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी। एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के प्रति उच्चता या हीनता की भावना रखते हैं तथा अपने वर्ग के प्रति उनमें हम की भावना पाई जाती है। शासक एवं संपन्न वर्गों के लोग शासितों एवं गरीब वर्गों को अपने से हीन समझते हैं तथा निर्धन लोग धनी वर्ग को अपने से ऊंचा समझते हैं। बिंदु नंबर 4, वर्ग चेतना, क्लास कॉन्शियसनेस। प्रत्येक वर्ग के लोगों में वर्ग चेतना पाई जाती है। प्रत्येक वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा दूसरे से भिन्न होती है। उनमें उच्चता, निम्नता या समानता की भावना पाई जाती है। एक वर्ग के लोगों की जीवन शैली, खान पान, सुख सुविधाएं समान होने एवं बचपन से ही उसके सदस्यों का समाजीकरण उस वर्ग के अनुरूप होने से एक वर्ग के लोगों में अपने वर्ग के प्रति चेतना का निर्माण होता है। बिंदु नंबर 5, सीमित सामाजिक संबंध। एक वर्ग के लोगों के सामाजिक संबंध प्राय अपने वर्ग के लोगों तक सीमित होते हैं और अन्य वर्गों से एक निश्चित सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं। वे अपने वर्ग में से संगी साथी, जीवन साथी आदि का चुनाव करते हैं। आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समानता के कारण एक वर्ग के लोगों के संबंध अपने ही वर्ग में अधिक पाए जाते हैं। बिंदु नंबर 6, मुक्त द्वार, ओपननेस। वर्ग व्यवस्था जाति की भांति कठोर एवं बंद होकर एक मुक्त या खुली व्यवस्था है। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आ जा सकता है। एक व्यक्ति परिश्रम करके धनी बन सकता है और उच्च वर्ग की सदस्यता ग्रहण कर सकता है और दूसरी ओर संपन्न व्यक्ति दिवाला निकलने पर गरीब वर्ग में पहुंच सकता है। बिंदु नंबर 7, जन्म का महत्व नहीं। यहाँ यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति उसी वर्ग का सदस्य होगा जिसमें उसका जन्म हुआ है। वर्ग की सदस्यता को तय करने से व्यक्ति की शिक्षा, योग्यता, संपत्ति तथा कुशलता भी महत्वपूर्ण होती है। वर्ग जन्म से सदा के लिए जाति की भांति निर्धारित नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 8, पूर्णता अर्जित। चूंकि वर्ग की सदस्यता जाति की भांति जन्म से निर्धारित नहीं होती है, अतः ये अर्जित है। एक व्यक्ति अपने गुणों, शिक्षा एवं धन में वृद्धि करके उच्च वर्ग की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।